नमस्कार, मैं अनुराधा वर्मा एस्ट्रो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है सब तरफ लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन का हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं घर में बैठ के जो हमारे आने वाले समय को अच्छा बना सके। हमारे जो संचित पाप हैं, क्योंकि हमारे संचित कर्म होते हैं उसमें पुण्य और पाप दोनों ही होते हैं, तो हमारे जो संचित पाप हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस समय पे। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी और ख़ास तौर पे आपके जन्म के सन भी बताऊंगी कि किस किस सन में जन्म लेने पे आपकी जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति नीच के हो सकते हैं। क्योंकि आज से 60 साल पहले 1960 में जो शनि और गुरु दोनों एक ही राशि में थे और उस समय पे जिनका जन्म हुआ है उनके जीवन में इस समय पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, उनके जीवन में बहुत सारे चेंज आने का समय है। तो इसलिए अगर आपका जन्म 1961 में या 60 में हुआ है तो आपका जो समय है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आपको इस समय कुछ छोटे से उपाय करने चाहिए घर में बैठ के, क्योंकि इस समय आपके पास समय है, लॉकडाउन है और आपको बाहर ज़्यादा निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आप घर पे बैठ के अपने कारोबार से आपको इस समय थोड़ा सा समय मिल रहा है, अपने आने वाले समय को सुधारिए। क्योंकि इस साल 30 मार्च से और 29 जून तक देवगुरु नीच के रहेंगे। उसके बाद 20 नवंबर से और अगले साल 2021 तक 5 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं नीच के रहेंगे। तो ये जो समय है जब गुरु बृहस्पति नीच के होंगे और शनि उनके साथ होंगे, वो समय खास तौर पे उनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है जिनकी जन्म पत्री में जन्म के समय भी शनि और ये गुरु जो हैं नीच के हैं। शनि जैसे भी हैं, लेकिन गुरु अगर नीच के हैं तो ज़्यादा खराब समय होगा, क्योंकि इस समय गुरु और शनि दोनों ही एक साथ हैं। तो आपका जन्म अगर 2009 में हुआ है, 1997 में हुआ है, 1985 में हुआ है, इन सालों में अगर आपका जन्म हुआ है तो ज़रूर ही आपकी जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति नीच के ही होंगे। तो आपके लिए इस समय पर एक मंत्र जाप करना चाहिए, एक पूरा अनुष्ठान जैसा आपको कर लेना चाहिए। इस लॉकडाउन का आपको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये वो समय है जब एक 60 साल बाद वो समय वापस रिपीट हुआ है आपकी लाइफ में, जो 60 साल पहले एक योग बना था दो ग्रहों के मिलने पर, और वो आज से 60 साल बाद ही दोबारा बनेगा। तो इसलिए आपको घर में रह के खास तौर पे देवगुरु बृहस्पति के मंत्र करने चाहिए। उसमें आप कोई से भी मंत्र कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो नारायण का मंत्र कर सकते हैं, या ओम राम बृहस्पते नमः ये मंत्र भी कर सकते हैं। आपको टोटल 19,000 मंत्र करने हैं। 19,000 मंत्र करने के बाद आप चाहो तो एक छोटा सा हवन कर सकते हो, नहीं तो उसके दशांश जो मंत्र होते हैं, 10वां भाग जो मंत्र हैं, उतने ही मंत्र आप दोबारा और भी कर सकते हैं, तो हवन की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो ये मंत्र जाप करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आने वाले जब नवंबर से और 5 अप्रैल तक का जो समय होगा देवगुरु बृहस्पति के नीच के बृहस्पति जिस समय होंगे, उस समय आपको पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने भी होंगी, तो कम से कम आपके उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के आपके सामने नहीं आएंगे। और आने वाले समय में जब गुरु बृहस्पति नीच के होंगे और शनि साथ में होंगे, तो आपको पैसे से रिलेटेड धोखा मिल सकता है। कोई आपका पैसा हड़प कर सकता है, आपसे धोखे से पैसा ले सकता है, या आप कहीं गलत डिसीज़न ले लें पैसा लगाने में, तो उन सब चीज़ों से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आपको उन सब चीज़ों से भगवान आप पर दया रखेंगे और ऐसे कोई डिसीज़न नहीं लेने देंगे। तो आप ये सारे मंत्र कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे क्वेरी में चैट से या मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई आपके मन में संशय है तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बोलूँगी कि ये एक ऐसा समय है जो 60 साल बाद हमारे जीवन में आया है, ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बना है
और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने ग्रहों को, खास तौर पे नीच के बृहस्पति को शुभ करने की कोशिश करें। नमस्कार।